बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मकान मालिक होता है और वो अपना मकान जो है वो किराए पे देता है और किराएदार फिर उस घर के अंदर रहते हैं। अब ये कन्फर्म है कि जो किराएदार होता है उसे उस घर की किसी किस्म की कोई परवाह नहीं होती कि उसकी दीवारें टूट रही हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, उसका जो इर्द गिर्द का माहौल है वो कैसा है, उसके पड़ोसियों के साथ किस तरह से ताल्लुकात हैं, पानी कहाँ से आ रहा है, किधर से जा रहा है, बिजली कैसे है, उसके अंदर जो तज़ीन और आराइश का सिलसिला है, काम है, वो ख़राब है या नहीं है। और किराएदार इसलिए बेफ़िक्र होता है, उसे पता है कि ये मेरा घर नहीं है, और वो जब छोड़ता है उस घर को तो उसने जो अपने छोटे मोटे ख़र्चे उस घर के अंदर किए होते हैं वो सारे के सारे तोड़ फोड़ के जाता है। कोई वाशरूम का सत्यानाश करके जाता है, कोई बोर्ड तोड़ देता है, कोई दीवारों पे लाइनें लगा देता है, दीवारें खुरच देता है, जो उसके अंदर पिलर होते हैं उनको तोड़ देता है। उसके ज़हन में ये होता है कि मैं तो जा रहा हूँ, अब जो दूसरा किराएदार आएगा वो इस घर के अंदर रहेगा और अपनी मर्ज़ी से काम करवाएगा। फिर दूसरा किराएदार आता है, वो कुछ अरसा रहता है, छोटी मोटी टक्कियाँ टुक्कियाँ लगा कर उस घर को सीधा करता है, लेकिन जब वो उसका भी वक्त आता है जाने का तो फिर उसी तरह से उस घर की तबाही करके बर्बादी करके वो जाता है। मकान मालिक जो घर का मालिक होता है उसे इस चीज़ की बड़ी फ़िक्र होती है, क्योंकि वो एक एक चीज़ देखता है, ईंट से ईंट जोड़कर घर की मजबूती करता है, घर के तमाम हालात देखता है, उसकी छत को देखता है, उसकी दीवारों को देखता है, उसके पिलर को देखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये घर मेरा है, मैंने रहना है, मेरे बच्चों ने रहना है, मेरी आने वाली नस्ल इस घर में रहेगी, लिहाजा मैं इसकी हिफाजत करूं। लेकिन किराएदार को पता होता है कि ना हमने रहना है, ना हमारी नस्ल ने रहना है, आने वाले वक्त में हम कहीं और चले जाएंगे, इसमें कोई और आएगा, फिर से घूमते फिरते कभी हमें मौका मिला फिर आएंगे, फिर उसे लूटेंगे, खाएंगे और इसी तरह से चले जाएंगे। इस बात को सामने रखते हुए अगर हम ये देखें तो बिल्कुल हमारे इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ 70 सालों से इसी तरह का सलूक किया जा रहा है कि इसका जो बसने वाले इसके अंदर जो हुक्मरान थे वो ऐसे नहीं आए जो इसको अपना घर समझें, जो इसको अपना मुल्क समझें। उन्होंने एक किराए का घर समझकर इसको लूटा, इसको तबाह किया, इसको बर्बाद किया। और जब भी कोई हुकूमत आती रही और जब जाने का वक्त आता रहा तो उसने अवाम के ऊपर जो महंगाई के पहाड़ थे वो तोड़ती रही। कभी पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, कभी रेडियो के नाम से टैक्स लेते रहे, रेलवे के नाम से टैक्स लेते रहे, PIA के नाम से टैक्स लेते रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस PIA के अंदर, उन रेलवों के अंदर, उन रेडियो के अंदर, उन TV PTV के अंदर तमाम इन ही के मुलाजम हैं, इन ही के नौकर चाकर हैं, उनके पास कोई डिग्रियां, कोई अहलियत नहीं होती, सिर्फ करप्शन के लिए और अपनी इजारादारी के लिए इन्होंने तमाम के तमाम लोग रखे होते हैं। और जब वो जाते हैं तो चाहे वो रेलवे हो, PIA हो, रेडियो हो, PTV हो, इनका सत्यानाश करके जाते हैं और फिर ये दिवालिया के उस स्टेज पे आकर खड़े हो जाते हैं। इस मुल्क का अलमिया जो रहा वो यही रहा कि इसकी जो मालिक थी वो अवाम थी, क्योंकि अवाम वाहिद वो मखलूक है, आम आदमी, गरीब आदमी, जो इस मुल्क के अंदर रहना चाहता है, जिसकी नस्लें इस मुल्क के अंदर पढ़ती हैं, जिनके बच्चे इस मुल्क के हस्पतालों से इलाज करवाते हैं, जिनके बच्चे इस मुल्क के अंदर मजदूरी करके अपने खून पसीने की कमाई करके इस मुल्क के अंदर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक किराएदार आता है, 2-3-4 साल वो रहता है और फिर इस मुल्क को लूट कर और उन तमाम जो मालिक होते हैं, जो अवाम होती है, उनकी मेहनत से जो दीवारें, जो घर की तज़ीन और आराइश थोड़ी बहुत ही की होती है, कुछ जमा किया होता है, वो सारा तोड़ फोड़ कर चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये जो PDM का जत्था है, ये जो चोर डाकुओं की हुकूमत है, ये जो फस्तायत से रजीम चेंज की सूरत में ये जो लोग आए हैं, ये उस वक़्त मेरा नहीं ख्याल कि ये आँखों वाले थे, इन्हें नज़र नहीं आ रहा था, या इनका दिमाग नहीं था, इन्हें सोच नहीं थी, या इनकी सोच कहीं माऊफ थी कि अब ये कहते हैं कि हमें जब आए तो हमें पता चला कि इस मुल्क का सत्यानाश हुआ है, यहाँ तो ख़जाना खाली है। लेकिन 30 साल से इस ख़जाने के मालिक आप रहे और बड़ी बढ़ के मारकर सिंध से लेके पंजाब तक आप महंगाई की रैलियाँ निकाल कर आते रहे।
आप ये कहते रहे कि हमें मौका दिया जाए और हम मुल्क को संवार देंगे, और अदालत में जाके आप पाँव पकड़ते रहे कि एक दफ़ा हमें मौका देकर दें और हम देखते हैं कि कैसे तीर मारते हैं। आज वो दूध और शहद की जो नहरें आप बहा रहे हैं वो सब आपके सामने हैं। और किस मुंह से आप ये कहते हैं कि ये ख़जाना खाली था? किस मुंह से आप ये कहते हैं कि हमें सख्त फ़ैसले लेने पड़ेंगे? किस मुंह से आप ये कहते हैं कि जी हम इस मुल्क को उठाएंगे? किस मुंह से आप ये कहते हैं कि हम इस मुल्क को अब अगर मौका मिले तो हम तरक्की करेंगे? किसी ने क्या खूबसूरत बात सोशल मीडिया पे लिखी हुई थी कि एक शख्स दूसरे से पूछता है कि यार ये जो बकवास होती है ये क्या होती है? उसने कहा यार एक शख्स 10 दफ़ा अगर मुल्क का हुक्मरान बने और वो ये कहे कि मुझे 11वीं दफ़ा भी हुक्मरान बना दिया जाए तो मैं इस मुल्क की तकदीर संवार दूंगा, इसको बोलते हैं बकवास। यानी दुख इस बात का है कि ये समझते हैं कि ये सारे के सारे 22-25 करोड़ आवाम जो है ये घास खाती है और ये अंधी है, ये बहरी है, ये लूली है, ये लंगड़ी है। मान लिया कि आपने इनको गुलाम रखा हुआ है, मान लिया कि आपने इनको गरीब रखा हुआ है, मान लिया कि आपने इनको बेरोज़गार रखा हुआ है, मान लिया कि आपने इनके लिए किसी किस्म की सोचने की कोई सलाहियत नहीं रखी हुई है, माफ़ करके रखा हुआ है। लेकिन ये ज़रूर जानते हैं, इनको ये शऊर ज़रूर आ गया है कि जो आप कहते हो वो झूठ है, जो आपने कहा वो झूठ है। आप अपनी किसी पावर से नहीं हो, आपकी अपनी कोई औकात नहीं है। अगर बैगर कांट बी चूज़ वाली बात आप करते हो तो फिर सबसे बड़े बैगर आप खुद हो, और आप खुद बेकारी तो हो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपने इस मुल्क के बच्चे बच्चे को, इस मुल्क की ख़वातीन को, इस मुल्क के बूढ़े को, इस मुल्क के किसान को, इस मुल्क के मज़दूर को बेकारी बना के रख दिया, बेबस कर दिया। और यहाँ तक कि तारीख़ की बदतरीन फस्तायत, मैं ये नहीं कहूँगा कि महंगाई चल रही है, बदतरीन फस्तायत इस मुल्क के अंदर चल रही है। तारीख़ की बदतरीन बदनज़मी इस मुल्क के अंदर चल रही है। तारीख़ की बदतरीन जो आइन की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं वो इस मुल्क के अंदर चल रही है। तारीख़ की बदतरीन कानून की ख़िलाफ़ वर्जियाँ, इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ इस मुल्क के अंदर चल रही हैं। तारीख़ की बदतरीन जो अदालती फ़ैसले हैं वो इस मुल्क के अंदर चल रहे हैं। जब मुल्क के अंदर हर चीज़ बदतरीन है, कहीं किसी तरह से इंसानी हुकूक़ की वहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, कानूनी तौर पे फ़ैसले नहीं हो रहे, जज इस हद तक आ चुके हैं कि वो ज़बरदस्ती ये कहते हैं कि नहीं, हमने इस बंदे को हराना है, हमने इस बंदे को बंद करवाना है, हमने इस बंदे के ऊपर झूठे केस करने हैं, हमने इस बंदे की सच्ची बात को भी नहीं मानना, हमने इसकी गवाही को भी नहीं मानना। तो फिर कैसे ये एज्यूम किया जाए, फिर कैसे ये माना जाए कि ये मुल्क कानून और आइन के ऊपर चल रहा है? फिर कैसे ये माना जाए कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है? फिर कैसे ये माना जाए कि इस मुल्क के वो जो 4 बड़े पिलर हैं, जिसमें मीडिया है, अदलिया है, पार्लियामेंट है और दीगर जो हैं वो इसको उठाए हुए हैं, जहाँ पे सहाफ़ियों की इस हद तक बेबसी है कि चैनल के चैनल ख़रीदे जा रहे होते हैं। जो चैनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बात करता है उसको ये इस तरह से बेबस और मजबूर कर देते हैं कि उसे ख़रीद कर अपना बना देते हैं। जब बात यहाँ तक आ जाए तो फिर क्या कह सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो हो रहा है वो सही है, वो सच है, वो किसी आइन, किसी कानून के तहत हो रहा है? फिर यही है कि चल सो चल है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाकानूनियत जंगल से भी आगे निकल चुकी है। देखते हैं कल तक ये किस हद तक इस मुल्क को बेहतरी होती है, या इस मुल्क में इसी तरह से जो लाकानूनी तो वो चलती रहेगी। एक बार जिन जो की इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।